हेलो, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे अपना बीपीएससी 109 का यूनिट 8 जिसका नाम है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। हम इस चैप्टर के अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं जहाँ पे हमने एक नई टर्म को समझा था, पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन क्या होता है। सभी लोगों ने मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न, ये सारी टर्म तो सुनी होगी। अगर नहीं सुनी तो बता देते हैं। देखो, पहले क्या होता था। पहले अगर आपको पता हो, आपके घर में कोई ओल्ड एज का दादा हो, दादी हो, है ना, जिनका खाना पीना, थोड़ा रहना सहना आपसे थोड़ा सा अलग हो सकता है। ठीक है, उनको ये चिल्ली पटेटो, मोमोज, बर्गर नहीं पसंद। ठीक है, उनको अपनी सादी जिंदगी पसंद है। जैसे वो पहले रहते थे, ऐसे ही उनको अभी रहना है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो कि मॉडर्न होते जा रहे हैं, ठीक है, हम अपने कल्चर को भी कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। ठीक है, कल्चर को एक तरीके से मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हम वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा कॉपी से करने लगे हैं। ठीक है, पहले हमारी हरियाणवी ड्रेसेस अलग होती थी, आज तो कोई दिखता भी नहीं है यार, कैसी होती है पता ही नहीं है। आज तक मैंने खुद ने नहीं देखा, मैं हरियाणा के अंदर रहती हूँ, मैंने कोई ऐसी अपनी आंखों के सामने नहीं देखा है हरियाणवी ड्रेस जिसने पहनी हो। सब भूलते जा रहे हैं, सब जीन्स टॉप। देखो, मैं अपना खुद का भी ले रही हूँ, ठीक है, सब भूलते जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन मतलब भाई मॉडर्न होना। तो हम पॉलिटिकल टर्म में बोल रहे हैं कि कैसे हमारी जो पॉलिटी का पूरा सिस्टम है ना, वो मॉडर्न हो रहा है। पहले राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब नहीं रहते हैं। अब तो भाई डेमोक्रेसी है। ठीक है, कंट्री डेवलप हो चुकी है, तो उसी को बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन के अंदर तो थ्योरीज को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, कुछ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अप्रोचेस की बात करेंगे, देन इसके बाद क्रिटिसाइज की बात करेंगे, कौन कौन इसको क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन बनेगा पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के ऊपर। तो आपको पूरा एक 20 नंबर का आंसर तैयार करना है अभी बैठ के, कि इस चैप्टर से अगर पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन से क्वेश्चन आता है तो पहले आपको क्या लिखना है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, देन उसके बाद उसकी कुछ अप्रोचेस। पहला आपको एवोल्यूशन एंड फंक्शनल थ्योरी लिख के आनी है, फिर अप्रोचेस लिख के आओगे। अरे कहाँ गया हो, हाँ, फिर उसके बाद अप्रोचेस लिख के आओगे, देन उसके बाद क्रिटिसाइज। ठीक है, उसको क्रिटिसाइज कर दोगे भाई, कौन कौन उसको क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, 20 नंबर का ऐसे क्वेश्चन तैयार करना है। ज़्यादा कुछ आपको इसमें नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है नहीं वो क्यों पढ़ना है, फिर क्यों टाइम वेस्ट करना है अपना। ओके, तो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन क्या बोलता है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन मतलब भाई अपनी पॉलिटी को मॉडर्न बनाना। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, चेंजेस की बात करते हैं, कैसे उनकी पॉलिटी क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो मॉडर्न हो रहा है, वो बदल रहा है। पहले ओल्ड फैशन होता था, मतलब ओल्ड फैशन जो पॉलिटिकल वेस है, अब वो चेंज हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है, वो नए मेथड को यूज कर रहे हैं। जैसे कि देखो, अगर कोई जंगल में रहता है, ट्राइबल पॉपुलेशन है जो कि जंगल में रह रही है, ठीक है, उनके वहां पे कबीला है जो कि वो चुन रहे हैं अपने हेड को, और ऐसे ही सिस्टम चल रहा है। एकदम से वहां पे लोकल गवर्नमेंट आ जाती है, तो देख रहे हो ना कि कैसे उनका पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। अब वहां पे पहले चुन के लिया जाता था, पहले अब चुन के लेंगे वो। पहले सिर्फ ऐसे ही भाई डिसीजन ले लिया जाता था, एक गेम कराते थे कि कौन शेर का शिकार करेगा, कौन मधुमक्खी के उसको लेके आएगा। एक बहुत बड़ी मधुमक्खी का वो है, क्या बोलते हैं यार उसको, शहद का छत्ता, है ना, तो उसको जो पकड़ेगा वही हमारा हेड बन जाएगा, होता था ना। तो ऐसी बात की जाती है, तो अब बिल्कुल पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं यार पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, कि आप कैसे अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, कैसे चेंजेस लेकर आ रहे हो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, इट्स ऑल अबाउट द ओल्ड फैशन स्टाइल से आप किसके अंदर आ रहे हो, मॉडर्न की तरफ आ रहे हो। आप डेमोक्रेटिक सेटअप लेकर आ रहे हो कंट्री के अंदर, वो होता है मॉडर्न डेमोक्रेसी। इमरजेंसी कब हुआ था, 1950s में मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुआ था। बहुत से लोग इसके ऊपर बात करते हैं। ये सिर्फ आपकी पॉलिटी के बारे में नहीं, ये पूरी सोसाइटी को चेंज लेकर आता है, कि कैसे अब लोग मॉडर्न आइडियाज़ को इससे इन्फ्लुएंस होंगे, कैसे वो फ्रीडम की बात करेंगे, सेक्युलरिज्म की बात करेंगे, ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे। क्या पहले राजा महाराजा रहते थे, लोग अपनी फ्रीडम की बात करते थे। राजा ने एक बहुत बड़ा ताजमहल बनवाया, ठीक है, ताजमहल तो नहीं, एक बहुत बड़ा महल बनवाया, तो राजा ने उनके हाथ काट दिए, बोला कि अब ऐसा महल कोई और नहीं बना सकता इस दुनिया में, तो इसलिए मैं तुम्हारे हाथ काटता हूँ। तो उनसे काम कराया, ऊपर से उनके हाथ कटवा दिए, है ना। ये कहाँ की फ्रीडम है राजा। तो आज लोग ऐसा, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, लोगों के पास फ्रीडम है भाई, उनके पास राइट्स है, लेकिन पहले नहीं था, राजा की पूरी ऑटोनॉमी रहती थी, है ना। तो वो सारे सिस्टम अब चेंज हो रहे हैं, तो उसी को बोल रहे हैं पॉलिटिकल
मॉडर्नाइजेशन की तो दो थ्योरी की बात करेंगे, इवोल्यूशन एंड फंक्शनलिज्म। 1950s में मॉडर्नाइजेशन थ्योरी एक बहुत बड़ी डील बन गई थी, किसके लिए? सोशल साइंस के लिए। हमारी सोशल साइंस का एक बहुत बड़ा पार्ट है पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम ऑनर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ी डील बन गई। ठीक है, यूनाइटेड नेशन मतलब यूएसए भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन गई। अब वो समझाना चाहती थी किसको? जो दूसरे नेशन थे, कि डेवलपमेंट तुम कैसे लेके आ सकते हो। ठीक है, वो कम्युनिस्ट नहीं लेकर आना चाहती थी उन देशों के अंदर, तो उसके वहां पे वो क्या बताना चाहती है? डेवलपमेंट बताना चाहती है कि अपने वहां पे डेवलपमेंट लेके आओ, डेमोक्रेसी लेके आओ, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन लेके आओ। ठीक है, ओके। इवोल्यूशन थ्योरी क्या बोलती है? इवोल्यूशन बोलती है कि देखो जी, ट्रेडिशनल टू मॉडर्न में शिफ्ट हो जाना, उसी को मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं कि मॉडर्नाइजेशन वो होता है जब आप अपने ट्रेडिशनल से किस में आते हो? मॉडर्न सोसाइटी में आते हो, उसी को बोला जाता है मॉडर्नाइजेशन। बोलते हैं बहुत बड़ा इवेंट हुआ था हिस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फ्रांस रेवोल्यूशन, जो कि पूरा समाज का ऑर्डर चेंज कर दिया था जिसने। ठीक है, ये बोलते हैं समाज का पूरा ऑर्डर चेंज कर दिया था। और वो बोलते हैं कि जो चेंजेस आते हैं ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि सोसाइटी के प्रोसेस के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आप चेंज नहीं लेकर आओगे तो आप पीछे ही रह जाओगे। चेंज आना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे आना चाहिए, एकदम से नहीं आना चाहिए। कौन बोलता है? इवोल्यूशन थ्योरी बोलता है। इवोल्यूशन धीरे धीरे इवॉल्व करना है। ठीक है, फंक्शनलिस्ट, ये जो थ्योरी है ये टैलकॉट पैरसॉन ने दी है। ठीक है, ये यहाँ पे सोसाइटी के हर एक इंस्टीट्यूशन को हमारे बॉडी के ऑर्गन से कंपेयर करते हैं। बोलते हैं जिस तरीके से हमारी बॉडी के ऑर्गन अपना खुद का काम करते हैं ना, ऐसे ही जो सोसाइटी है उसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जिनका अपना खुद का काम है। ठीक है, और सभी इंस्टीट्यूशन आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंड है। ठीक है, जैसे इकोनॉमी, गवर्नमेंट, ये सभी क्या है? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इन सभी को मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, फंक्शनल इम्पेरेटिव, पेरेंट आइडेंटिफाई करते हैं 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि हर एक सोसाइटी में परफॉर्म करते हैं। क्या? स्टेबिलिटी लेकर आने के लिए और ग्रोथ करने के लिए। पहले इकोनॉमी, गवर्नमेंट, लीगल इंस्टीट्यूशन एंड रिलीजन। ठीक है, और फैमिली एजुकेशन। ठीक है, ये 4 चीजें जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टेबिलिटी और ग्रोथ लेकर आने में। फिर कोई बाहर आया हमारे घर में, बहुत देर से बजाया जा रहा है, गेट को बजाया जा रहा है। चलो भाई आगे बात करते हैं। पैटर्न वेरिएबल्स क्या है? पैटर्न वेरिएबल्स जो कि क्या करते हैं? डिफरेंट बताते हैं ट्रेडिशनल और मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, कि ट्रेडिशनल सोसाइटी कैसे थी और मॉडर्न सोसाइटी कैसी है। मॉडर्न सोसाइटी जो कि हमारी बड़ी इम्पार्शियल होती है। ठीक है, इम्पर्सनल होती है, वो कभी आपकी तरफ बायस नहीं रहेगी। ठीक है, वो अलग होती है। लेकिन ट्रेडिशनल सोसाइटी फेवर करती है। अगर वो अपने बेटे को राजा बनाना चाहते हैं ना, महाराज, बहुत फेवर करेंगे। इमोशनल रिलेशनशिप होता है ट्रेडिशनल सोसाइटी में, लेकिन आज की सोसाइटी में नहीं होता। पहली जो ट्रेडिशनल सोसाइटी वो बड़ी स्टिक और फैमिलियर होती थी, लेकिन आज की जो सोसाइटी होती है बड़ी इंटरैक्टिव और बहुत सारी डाइवर्स पॉपुलेशन उसके अंदर आती है। ठीक है, ट्रेडिशनल सोसाइटी अपनी फैमिली के लिए क्या होती थी? लॉयल रहती थी, अपनी कम्युनिटी के लिए लॉयल रहती थी। लेकिन आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है वो अपने खुद के इंडिविजुअल डेवलपमेंट के ऊपर बात करती है, अपने खुद के करियर के ऊपर ध्यान देती है। सबसे पहले वो अपनी फैमिली, वो अपनी सोसाइटी के बारे में बाद में सोचती है, पहले वो अपने लिए सोचती है। ट्रेडिशनल सोसाइटी जहाँ पे पहले ही जज कर लिया जाता था, ठीक है, मतलब प्री जजेस, स्टीरियोटाइप्स के ऊपर बेस्ड होती है। मॉडर्न सोसाइटी भाई आपके अचीवमेंट के ऊपर होगी। ठीक है, आपका पूरा इवैल्यूएशन आपके स्टेटस के अचीवमेंट के ऊपर होंगे, कि क्या आपने करा हुआ है, क्या उखाड़ के रखा है आपने अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, उसी के हिसाब से आपको देखा जाएगा। लेकिन ट्रेडिशनल सोसाइटी में ऐसा नहीं होता था। ट्रेडिशनल सोसाइटी जिसमें रोल बड़े ही मल्टी फैक्टेड होते हैं, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में एक इंसान का एक रोल होता है, स्पेसिफिक और लिमिटेड रोल होता है। बोले तो आज के जो प्रेसिडेंट है उनके पास कुछ काम है ना, प्राइम मिनिस्टर को कुछ काम दिया हुआ है कि भाई तुमको यही काम करना चाहिए। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के डिसीजन लेंगे? नहीं। लेकिन पहले महाराजा राजा, अगर कोई भी पंगा हो जाता था उनके वहां पे राज्य में, तो राजा ही उसको सॉल्व कराता था। राजा ही जुडिशरी होता था, राजा ही वहाँ का लेजिस्लेचर होता था, राजा ही वहाँ का एग्जीक्यूटिव होता था। लेकिन आज के टाइम पे नहीं है भाई। मॉडर्न सोसाइटी में कुछ
इंस्टीट्यूशन के स्पेसिफिक और लिमिटेड रोल होता है, लेकिन ऐसा किसके अंदर नहीं था, ट्रेडिशनल सोसाइटी में। तो तीन अप्रोचेस बोल रही हूँ, 3 थ्योरी आपको याद रखनी है, एवोल्यूशन, फंक्शनलिस्ट एंड पैटर्न वेरिएबल। ठीक है, मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन होता क्या है। सिंपल है यार, 19th सेंचुरी में इसकी रूट है, चेंजेस आने लगते हैं, कुछ फ्रेंच थिंकर है जो कि इसके ऊपर बात करते हैं। तो मार्क्सिस्ट क्या बोलता है, वो बोलते हैं कि इकोनॉमी ही शेप देता है किसको, पॉलिटी को और कल्चर को। वेबिनार आर्ग्यू करते हैं नहीं, कल्चर इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमी और पॉलिटी को। तो दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। मार्क्सिस्ट जो कि इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है कि इकोनॉमी क्या करता है, पॉलिटी और कल्चर को बनाता है, और वेबिनार्स क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं, कल्चर बनाता है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं डिफ्रेंशिएशन जो कि इमिल दुर्किम ने दी है। यहाँ पे बताते हैं कि सोसाइटी एक बहुत बड़ी पजल है जिसमें हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना खुद का रोल है। जब तुम सभी इंस्टीट्यूशन को मिला दोगे तो हमारी पजल मिल जाएगी। ट्रेडिशनल सोसाइटी जो कि बहुत सारे काम, बहुत सारी जॉब्स होती है, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में स्पेसिफिक जॉब होती है। ठीक है, स्पेसिफिक काम होते हैं। ठीक है, सेक्युलराइजेशन, ये मार्क्स वेबर का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बताते हैं कि सोसाइटी, सेक्युलरिज्म मतलब कि सोसाइटी बड़ी रैशनल है। ठीक है, इरेशनल डिसीजन नहीं लेती है, सोच समझ के डिसीजन लेती है। ठीक है, ये हेल्प करता है इंडिविजुअल के सेपरेट स्टेट्स को। ठीक है, मतलब तुम भाई धार्मिक चीजों को मत आने दो। ठीक है, धार्मिक चीजों को नहीं आने दो। वेबर्स जो कि ब्यूरोक्रेसी सिस्टम को भी प्रमोट करते हैं किसके अंदर, रैशनल डेवलपमेंट के अंदर, और सपोर्ट करते हैं टेक्नोलॉजी और साइंस को। ठीक है, टैलकोट पैरानन के जिसके हमने आगे बात किए थे कि वो बताते हैं कि इमोशनल इम्पर्सनल, जो कि हम आगे ही देख चुके हैं। पैटर्न वेरिएबल आगे बात किया ना, ये बात किया यार, है ना, तो ये यहाँ पे बात की जा रही है। ओके, ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सिंपल सा भाई, पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता था। मॉडर्न सोसाइटी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन, मीडिया, इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन होना जो कि 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है। सोशल मोबिलाइजेशन जो कि कार्लडिच के आइडियाज है। यहाँ पे बताते हैं कि ट्रेडिशन टू मॉडर्न कैसे होता है, एजुकेशन की वजह से बहुत से चेंज आते हैं, अर्बनाइजेशन आता है जो कि पॉलिटिकल अवेयरनेस लेकर आता है। लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगते हैं किसके अंदर, अपने वेलफेयर की डिमांड करने लगता है, डेमोक्रेसी की मांग करने लगता है। तो वही तो है मॉडर्नाइजेशन, और क्या अलग कोई बहुत बड़ी टर्म थोड़ी नहीं है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। सिंपल से यार, तुम जैसे मॉडर्न होते हैं ना, तो ऐसी हमारी पॉलिटी मॉडर्न हो रही है। पहले राजा होते थे, उससे पहले कबीला वाले हेड होते थे, फिर उसके बाद डिक्टेटरशिप, देन इसके बाद अब डेमोक्रेसी, जहाँ पे हम ज़्यादा इंटरैक्टिव करने लगे, ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा अवेयर होने लगे, अपने वेलफेयर के लिए डिमांड करने लगे। तो वही तो मॉडर्न हो रहे हैं हम, तो वही तो होता है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, है ना भाई। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी है, ईरोसेंट्रिज्म है। कुछ हमारे क्रिटिसाइजर बोलते हैं यार ये तो वेस्टर्न कोई ऊपर महान समझ रहे हैं, कि यूएस से मॉडर्न हुआ, वो फैलाना चाहता है, बड़े बड़े वो हुए, एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वहीं पे हुए कि सारे बड़े बड़े वो। थोड़ा सा दूसरे देशों के ऊपर भी ध्यान दो। डिपेंडेंसी थ्योरी भाई ये तो सबको पता है, ये तो क्रिटिक्स है, थ्योरी क्रिटिक्स है, सभी को क्रिटिसाइज करती है। बोलती है कि देखो मैं डिसएग्री करती हूँ किसके साथ, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के साथ। वो बोलती है कि देखो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वो कभी डेमोक्रेसी की वजह से नहीं आता। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी की वजह से नहीं आता। और अगर आपके यहाँ पे इकोनॉमी डेमोक्रेसी की वजह से आया ग्रोथ, तो उसका फायदा सिर्फ डेवलप कंट्री को मिलने वाला है। किसको मिलने वाला है, डेवलप कंट्री को। तो डिपेंडेंसी थ्योरी बिल्कुल क्रिटिसाइज करती है कि देखो अंडर डेवलप कंट्री सच में ही क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी, और डेवलप कंट्री अपना फायदा उठा जाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो बताने का मेरे को, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या होता है, 2 हमने उसके अंदर थ्योरीज की बात की, इवोल्यूशन एंड फंक्शनल, और हमने कुछ वेरिएबल्स देखे जो कि पैटर्न की थी, वो फंक्शनल के अंदर ही आते हैं। देन उसके बाद हमने कुछ अप्रोचेस की बात की, बड़े बड़े महान ने कौन सी अपनी अप्रोच का यूज़ किया है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन को समझाने के लिए। मैंने कुछ क्रिटिसाइज सीखे, बस इतना ही करना है, और क्या करना है आपको इस चैप्टर में। बस इतना ही, 20 नंबर का क्वेश्चन तैयार करो, खत्म करो अपनी कहानी को। ठीक है, ज़्यादा नहीं घुसने का चैप्टर में। तो 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं, रिवाइज कर लेना दोनों चैप्टर को, जो कि एग्जाम टाइम पे आपके लिए काम आ जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय।